Hello friend, let's discuss UP PCS Prelims Exam 2020 which was held on 11th October. In this question paper 150 questions were asked which has to be solved in 2 hours. Let us start. Question number 1. Which of the following rivers is Trans-Himalayan river? कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर है? झेलम, गंगा, रावी, सतलज। यदि झेलम की बात करें तो झेलम आपका वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, ये कश्मीर वैली में निकलती है। यदि बात करें हम इसकी गंगा रिवर की, गंगा रिवर आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और रावी रिवर आपका हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान तहसील से निकलती है। ये सभी हिमालय से ही निकलती हैं। और यदि हम सतलज की बात करें, सतलज रिवर जो है आपका मानसरोवर लेक के पास साउथ वेस्टर्न तिब्बत में निकलती है। साउथ वेस्टर्न तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। और जो मानसरोवर लेक है ये आपका ट्रांस हिमालय में पड़ता है। देखो हिमालय की रेंज कैसे हैं, ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय है, ग्रेट हिमालय के बाद आपका लेसर हिमालय और उसके बाद शिवालिक है। तो जो सतलज रिवर है ये आपका ट्रांस हिमालय से निकलती है, मानसरोवर लेक से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति हैं, जनजाति एक तो आपका अंगामी जनजाति नागालैंड। ये अंगामी जो है, अंगामी नागाज आर प्रीडोमिनेटली सेटल्ड इन कोहिमा और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं नागालैंड के, और कुछ थोड़े से पार्ट आपका मणिपुर में भी मिलते हैं। तो ये अंगामी जनजाति नागालैंड में मिलती है, बिल्कुल सही है। बिरहोर जनजाति झारखंड में मिलती हैं। बिरहोर्स आर फाउंड इन हजारीबाग, रांची और सिंहभूम जिलों में मिलती है, झारखंड के हजारीबाग, रांची और सिंहभूम में। तो ये भी सही है। यदि खस की बात करें, खस जो है मेनली नेपाल या उत्तराखंड में पाई जाती हैं। जो खस ट्राइब है, खस ट्राइब्स आर नेटिव टू नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम में। तो ये खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती हैं। तो यही इसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और टोडा की बात करें तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि खस अरुणाचल प्रदेश के साथ मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक निम्न में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? ये था ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किसने की? हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑन 4 जून 2020? तो ये मेजबानी की थी आपका यूनाइटेड किंगडम ने। ये ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 हुई थी लंदन में। ग्लोबल वैक्सीन समिट hosted by United Kingdom. Almost 50 countries, including the business leaders, UN agencies, civil society, government ministers, heads of state and country leaders participated in the summit. तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुछ झील दिए थे और उनकी अवस्थिति थी, लेक और उनकी लोकेशन। यदि साला लेक की बात करें तो साला लेक अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल करेक्ट है। साला लेक आपका अरुणाचल प्रदेश में एक हाई एल्टीट्यूड लेक है। बड़खल लेक हरियाणा में है, ये हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। लोकटक लेक फुनबीज के लिए प्रसिद्ध है और इसमें ही कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये भी करेक्ट है, जो करेक्ट मैच है। काली वैली झील भी तमिलनाडु में है। तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3, पी का 4, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। यदि एक्सप्लेनेशन देखें तो साला लेक अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल लेक फरीदाबाद हरियाणा में है, लोकटक लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इज फेमस फॉर फुंडीज फ्लोटिंग ओवर इट, द लेक इज लोकेटेड मणिपुर। और काली वैली लेक इज कोस्टल लेक एंड लेगून विद वेटलैंड्स इन विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो काली वैली लेक तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ आपका ये है लोकटक लेक। अभी चलते हैं नेक्स्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित किससे संबंध है? सार्थक लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो सार्थक है, सार्थक आपका ये अपतटीय गश्ती जहाज है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक लॉन्च किया था। तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन ईयर 2020 में? किसने ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो हरियाणा ने लॉन्च की है। और ये मतलब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह है। इस योजना में किसान को महज 4% ऋण चुकाना होगा, जो कि 3% की छूट सरकार देगी। और ये एक तरह से डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, तो ये हरियाणा ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी में
ये है कि जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो और हिमालय के क्या है, हिमालय के 3 पार्ट हैं। हिमालय का पहला पार्ट है तो हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। एक हिमाचल है जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं। एक शिवालिक है जिसको आउटर हिमालय बोलते हैं। तो हिमाद्री हिमालय का ही पार्ट है, तो इसका आंसर होगा ये हिमाद्री श्रेणी। और अरावली की यदि बात करें, जो अरावली है वो आपका ओल्डेस्ट रेंज है और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो अरावली ओल्डेस्ट है। और नवीनतम की बात करें तो नवीनतम है आपका ये हिमाद्री रेंज। यंगेस्ट माउंटेन रेंज इज हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया। ये हाई एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। तो ये आपका कलकत्ता, नोएडा और मुंबई में स्टार्ट की थी। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 न्यू हाई थ्रूपुट लैब्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन नोएडा, कोलकाता, मुंबई। तो कोलकाता, नोएडा, मुंबई, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ हैं? देखो, इनमें एक तो था कलेसर। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में है, तो सी का 2 होगा। सी का 2। अच्छा, जो मोलेम नेशनल पार्क है, ये आपका मोलेम पड़ता है आपका गोवा में, तो बी का 3, सी का 2, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का 4 है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये आपका छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती रिवर के ऊपर है। और बेतला, ये बेतवा नहीं बेतला है, बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है। तो इसमें वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इंद्रावती नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़। द पार्क डायरेक्ट्स इट्स नेम फ्रॉम इंद्रावती रिवर विच फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉर्म नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रिजर्व विद इंडियन स्टेट महाराष्ट्र। तो इंद्रावती नेशनल पार्क आपका हो गया छत्तीसगढ़ में। जो मोलेम नेशनल पार्क है ये गोवा में है और ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है कर्नाटक के साथ। और इसी से होकर नेशनल हाईवे 4A गुजरता है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और मरमागांव लोंडा रेलवे लाइन भी इससे पास करती है। और जो कलेसर नेशनल पार्क है वो हरियाणा में है। और बेतला नेशनल पार्क वो छोटा नागपुर प्लेटो और इन पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। और इससे नॉर्थ कोयल रिवर पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था आपका कुशीनगर हवाई अड्डे को। देखो, कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश टू बी द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोदी कैबिनेट टेक्स की डिसीजन। जो कुशीनगर है ये वो प्लेस है जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर एयरपोर्ट के पास में आपका बहुत से बुद्धिस्ट कल्चरल साइट है, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ये सब सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखना है। तो देखो, जो लौह अयस्क तो बेल्लारी में मिलता है, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जहाँ जहाँ 2 ऑप्शन आएगा उसको काट दो। तो पहला गया, ये गया, 4th गया, तो इसका सी करेक्ट होगा। यदि और चौथे का देखते हैं तो चौथा जैसे बॉक्साइट कटनी, तो कटनी का वाला ये भी सही है, क्योंकि कटनी को हम क्या है ना सिटी ऑफ लाइम भी बोलते हैं। और यहाँ लाइम स्टोन और बॉक्साइट मिलते हैं। तो ये 4 भी सही मैच था और 2 भी सही मैच था। तो हमें पूछता है कौन सा सही मैच नहीं है, तो इसका 1 और 3 सही मैच नहीं है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता। देखो, बेल्लारी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इंडिया। और बॉक्साइट की यदि बात करें तो बॉक्साइट आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलागावी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्गा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी। तो चित्रदुर्गा जैसे यहाँ दिया है ना, चित्रदुर्गा, ये चित्रदुर्ग में बॉक्साइट मिलता है, न कि तांबा, इसीलिए ये सही मैच नहीं था। इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो जो चुनाव हुए थे उसमें इंडिया को भी इस बार चुना गया। और इंडिया के साथ केन्या, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, इन सबको चुना गया था। और कनाडा को नहीं चुना गया था। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा करेक्ट। बाद में जो है केन्या और जिबूती के लिए मतलब टाई हो गया था, क्योंकि उनको 2/3 वोट नहीं मिले थे, 128 वोट नहीं मिले थे 194 के।
लेकिन इंडिया को मिले थे इसमें आई थिंक 184 वोट के अराउंड मिले थे इंडिया को। चाइना ने इंडिया को वोट नहीं किया था। यदि हम यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, देखो यूएनओ के 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट है। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं आपके? यूएस, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस। और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं और हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर का चुनाव होता है 2 साल के लिए। तो इस बार वाला जो चुनाव हुआ उसमें जो जनवरी 2021 से प्रभावी होगा उसमें इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या को चुना गया था। वर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी फॉर 2 ईयर टर्म, और 5 मेंबर ऑलरेडी हैं। तो ये हर साल चुनाव होता है 2-2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। जो कश्मीर घाटी है वो आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। हिमाद्री मतलब ग्रेट हिमालय, मेन जो हिमालय है वो हिमाद्री ही बोलते हैं। तो कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द रेंज ऑफ हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पीर पंजाल रेंज टू द साउथ वेस्ट। इट इज अप्रोक्सीमेटली 135 किलोमीटर लॉन्ग एंड 32 किलोमीटर वाइड एंड ड्रेन्ड बाई झेलम रिवर। झेलम रिवर जो पीर पंजाल रेंज के पास वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आपका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जो नई शिक्षा नीति है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें है पहला क्वेश्चन कि यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। ये बिल्कुल सही है। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई कमेटी हेडेड बाई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अच्छा, दूसरा था यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। देखो इसको थोड़ा देखना था कि जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी और उसके बाद अगली आई थी 86। अगर हम 86 से काउंट करें, 86 से 2020 तक 34 साल बनते हैं, न कि 38। तो इसका ये 2 इनकरेक्ट होगा। तो इसमें पहला केवल एक सही होगा। द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 प्रिपेयर्ड बाई कमेटी चेयर्ड बाई डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें सिर्फ एक पहला सही होगा, दूसरा गलत है। ये 34 वर्ष है। देखो, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी कम्स अलॉन्ग एवरी फ्यू डिकेड्स। इंडिया हैज़ हैड 3 टू द डेट। 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं, एक 1968 में, एक 1986 में और अभी 2020 में। जो पहली तो आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में अंडर इंदिरा गांधी। अच्छा, पहली इंदिरा गांधी के काल में आई थी और दूसरी आई थी राजीव गांधी के काल में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसको रिवीजन किया गया था 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे। और जो तीसरी जब रिलीज हुई है उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये यमुना नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, लेकिन यमुना की भी जो सहायक नदी हैं उनमें यहाँ इसमें सबसे पहले इधर से मिलती है चंबल नदी। तो सबसे पहले आएगी चंबल। चंबल के बाद आपका यहाँ से मिलती है सिंध। चंबल के बाद सिंध, 4 के बाद 3, फिर ये बेतवा, बेतवा के बाद केन, केन सबसे लास्ट में मिलती है। केन सबसे लास्ट में, 2 सबसे लास्ट में। तो 4, 3, 1, 2। ठीक, चंबल निकलती है आपको जनापाव माउंटेन रेंजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो जो विद्युत चालित वाहन नीति है, ये विद्युत चालित वाहन नीति, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई थी। दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2020। और इसमें क्या था कि जो अभी के रिक्शा या स्टेट रन बसेज हैं उनको ई ऑटो या ई बसेस से रिप्लेस किया जाएगा। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश और लौ खनिज। तो इसमें क्या करना था कि देखो, जो नॉर्मेंडी है ना, नॉर्मेंडी ये फ्रांस में है। नॉर्मेंडी इज चीफ ऑयस्टर कल्टिवेटिंग, स्कैल्प एक्सपोर्टिंग एंड मसल रेजिंग रीजन इन फ्रांस। नॉर्मेंडी इज ए मेजर साइडर प्रोड्यूसिंग रीजन। ये फ्रांस में है, न कि जर्मनी। तो इसका सी सुमेलित नहीं है, तो इसका सी ही ऑप्शन हो जाएगा। और ये पायरेनीज है, पायरेनीज आपको फ्रांस में, पायरेनीज माउंटेन रेंज है बिटवीन फ्रांस और स्पेन और फ्रांस के बीच में। कुछ पार्ट इसका फ्रांस में, कुछ पार्ट
ये है स्पेन में, तो इसका ये तो करेक्ट है, ये सब करेक्ट है। यूक्रेन में क्रिवोईराग है, कजाकिस्तान करागांडा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। जर्मनी में नॉर्मैंडी, ये गलत है, ये फ्रांस में है नॉर्मैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता है? तो जो 2050 वाला विजन पुरस्कार है ये आपका नांदी फाउंडेशन ने जीता है। और इसको देता कौन है? इसको देता है ये रॉकफेलर फाउंडेशन। द रॉकफेलर फाउंडेशन हैज सेलेक्टेड नांदी फाउंडेशन। ये नांदी फाउंडेशन जो है हैदराबाद का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एज वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर फूड सिस्टम विजन 250 प्राइज। जो नांदी वाज रिकॉग्नाइज फॉर इज अराकुनोमिक्स मेडल। ये अराकू वैली में ये जो है जो नांदी फाउंडेशन है, अराकू वैली में कॉफ़ी के उत्पादन में किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन्होंने। और इन्होंने एक मॉडल अपनाया जिसको अराकुनोमिक्स मॉडल बोलते हैं। जो अराकुनोमिक्स मॉडल है ये एक न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है जो फार्मर्स को प्रॉफिट इंश्योर करता है, कंज्यूमर्स को क्वालिटी थ्रू दी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से ये फार्मर्स को प्रॉफिट और कंज्यूमर्स को क्वालिटी इंश्योर करता है। तो इसीलिए ये नांदी फाउंडेशन को मिला है और ये रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। सो अभी तक हम 20 क्वेश्चन, अगले वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस वाज पार्ट 1। सो थैंक यू।